नमस्कार, मैं श्रेयस यादव। फर्ज करिए आप सफर कर रहे हैं, रास्ते में हाईवे पड़ा, आपने अपनी गाड़ी हाईवे पर चढ़ाई। बदकिस्मती से हाईवे के बीचों बीच पहुंचते ही आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। अब ना आप आगे जा सकते हैं और ना ही आप पीछे जा सकते हैं। और चूंकि आप हाईवे के बीचों बीच खड़े हैं, आपको इस बात का भी डर है कि कहीं कोई गाड़ी पीछे से आकर आपको टक्कर ना मार दे और आपको क्षतिग्रस्त न कर दे। ऐसे में एक आदमी सामने आता है, आपकी गाड़ी को धक्का लगाता है और आपकी राह आसान बना देता है। भारतीय इतिहास में 2 साल ऐसे रहे हैं जब भारत ने अपने गौरवशाली प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल समाप्ति से पहले ही खो दिया। वैसे तो 1964 में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद श्री लाल बहादुर शास्त्री ने और 1966 में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने सुचारू रूप से प्रधानमंत्री का कार्यकाल क्रमशः संभाला। लेकिन दोनों ही बार जब भारत के प्रधानमंत्रियों की अकस्मात मृत्यु हुई, पूरा विश्व टकटकी लगाकर केवल एक ही प्रश्न का उत्तर जानना चाह रहा है, आखिर भारत इस दुविधा से उभरेगा कैसे? ऐसे में एक शख्सियत सामने आई जिसने 1964 में जब भारत चीन से हुए युद्ध से उभर ही रहा और 1966 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ ही था, प्रधानमंत्री के तौर पर देश की बागडोर 13 दिनों के लिए संभाली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के इतिहास में सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री रहने वाले, या मुझे कहना चाहिए 2 बार सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री रहने वाले श्री गुलजारी लाल नंदा की। लेकिन क्या हमें नंदा जी को केवल ऐसे व्यक्तित्व के रूप में जानना चाहिए जो भारत जैसे देश के लिए 2 बार मात्र 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री रहा हो? गुलजारी लाल नंदा उस व्यक्तित्व का नाम है जिसने भारत जैसे देश में एक नेता के तौर पर केवल और केवल विकास पर ध्यान नहीं दिया, विकास की नींव रखने वाले समाज के उस तबके पर ध्यान दिया जिसे हम मजदूर कहते हैं और मजबूर करते हैं। 4 जुलाई 1898 को पंजाब के सियालकोट में जन्मे, जो कि अब पाकिस्तान में है, श्री गुलजारी लाल नंदा जमीन से जुड़े नेता थे। यही कारण है कि वो श्रमिकों के श्रम को समझते थे। फिर चाहे 1947 में हुए जनेवा अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में, जिसमें नंदा जी ने देश का नेतृत्व किया और यूरोपीय देशों से समाजवाद के ढांचे को सीखकर देश में लागू करने का प्रयत्न किया, या फिर 1916 में महात्मा गांधी के साथ मिलकर श्रम महाजन संघ की स्थापना करना हो, नंदा जी सदैव तत्पर रहे। अहमदाबाद विश्वविद्यालय से श्रम की पढ़ाई करने वाले नंदा जी को 1922 से 1946 तक अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन के सचिव के तौर पर काम करने का मौका मिला। नंदा जी जनहित के नेता थे। 1957 में लोकसभा के चुनावों में जीतकर उन्होंने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय संभाला। इन चुनावों को दोबारा जीतकर 1962 से 1963 तक इन्होंने ये मंत्रालय फिर संभाला। इसके बाद 1963 से 1966 तक उन्होंने गृह मंत्रालय भी संभाला। इससे पहले 1950 में स्थापित पहली योजना आयोग के वे उप सचिव भी रहे। साल 1975 में देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल की घोषणा की, तब श्री गुलजारी लाल नंदा उन चुनिंदा कांग्रेसी नेताओं में से एक थे जिन्होंने परिस्थिति का पूर्ण रूप से विरोध किया। राजनीतिक मतभेदों के कारण उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, लेकिन देश के प्रति कर्मठ नेता कैसा होना चाहिए, इसका बेहतरीन उदाहरण है श्री गुलजारी लाल नंदा। भारत के सर्वोच्चतम पुरस्कार भारत रत्न और पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों से सम्मानित श्री गुलजारी लाल नंदा का जीवन के अंतिम पल बड़े ही कष्टदायी हुए। अंतिम क्षणों तक उनकी अपनी कोई जायदाद नहीं थी और मकान का किराया समय से न भर पाने के कारण उन्हें मकान खाली करना पड़ा। ऐसे में उन्हें अपनी बेटी के यहाँ जाकर रहना पड़ा। 15 जनवरी सन 1998 को गुलजारी लाल नंदा का 99 वर्ष की आयु में निधन हुआ। देश के लिए, देश के लोगों के लिए संघर्ष करने वाले श्री गुलजारी लाल नंदा के अंतिम पल बड़े ही कष्टदायी हुए। हमें जरूर उनकी कहानी सुनकर करुणा का एहसास होगा, लेकिन गुलजारी लाल नंदा ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्हें करुणा से ज्यादा सम्मान की आवश्यकता है। इसी के साथ सियासी किस्से का ये किस्सा समाप्त होता है। मैं आपसे मिलूंगा सियासी किस्से के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।